200 बेड चल रहा है। हाँ 200 बेड तो कहाँ रास्ता मुँह में चल रहा है ना। रास्ता में नहीं चल रहा है, यहीं से 100 मीटर पे चल रहा है। मैं राजा का भक्त हूँ, पार्टी का भक्त नहीं हूँ। अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में फ़ायदा बहुत है, बहुत फ़ायदा होगा। नहीं रहा साहब का डर और इसलिए बोल रहे हो। ना कोई ऐसी कोई बात नहीं। इतना बढ़िया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कुछ फायदा हुई? बहुत बढ़िया फायदा होगा। आप असली बात बताओ, माहौल का है? यादव होके तुम राजा साहब को भाजपा में वोट करोगे चुनाव में? भाजपा की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत में, बहुत अच्छी बहुमत में बनेगी, उसकी टेंशन आप ना लो। नमस्कार, मैं पंकज सिंह चौहान और इस वक्त मौजूद हूं अमेठी के तिलोई में, जहां मेरे पीछे बन रहा है एक बड़ा आधुनिक मेडिकल कॉलेज। करीब 300 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हो रहा है। प्रोजेक्ट ग्रामीण इलाके में लोगों के लिए बड़ी उम्मीद बनकर सामने आ रहा है। यह इलाका स्थानीय विधायक और उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री मेंकेश्वर शरण सिंह का क्षेत्र है और इस मेडिकल कॉलेज को स्थापित करने में उनकी अहम भूमिका है। जानकारी के मुताबिक यहाँ 550 बेड का अस्पताल होगा, 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं मिलेंगी, साथ ही MBBS की पढ़ाई, 11 पैरा मेडिकल कोर्स और आने वाले समय में नर्सिंग कॉलेज की भी शुरुआत होने की संभावना है। यानी इलाज के लिए अब शहर नहीं जाना पड़ेगा, अब सब कुछ इसी ग्रामीण इलाके में मिलेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल है, क्या सच में इससे आसपास के गांव वालों को राहत मिलेगी? क्या अब लोगों को इलाज के लिए दूर दराज शहर में नहीं जाना पड़ेगा? और क्या इसी क्षेत्र के बच्चे अब इस मेडिकल कॉलेज में पढ़ के डॉक्टर बन पाएंगे? इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हम इस मेडिकल कॉलेज आए हैं। इस क्षेत्र का भ्रमण भी करेंगे और लोगों से जानकारी करेंगे ये मेडिकल कॉलेज क्षेत्र के लिए कितना मददगार साबित होगा। हमारे साथ यहाँ के सेफ्टी इंचार्ज साहब हैं, हम इनसे जानेंगे यहाँ पे ये जो वर्क हो रहा है भाई साहब की देखरेख में हो रहा है और कहाँ तक ये वर्क पूरा हो चुका है और कब तक इसकी शुरुआत होने की संभावना है। देखिए, वर्क तो करीब करीब कंप्लीट हो चुका है। मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स आगे पढ़ाई चालू है। कॉलेज हमारा स्टार्ट है, रेजिडेंस भी सारा कंप्लीट है, उसमें कुछ लोग आगे रहने के लिए भी। कॉलेज आपका यहीं पे स्टार्ट है क्या? इसकी एक यूनिट आपकी जो रास्ता मोड़ में है? वो रास्ता मोड़ में जो वहाँ हॉस्पिटल है, कॉलेज यहाँ है। अच्छा अच्छा। जो कि इसके पीछे, इस बिल्डिंग के पीछे, और वो कॉलेज हमारा स्टार्ट है। तो अभी कॉलेज में MBBS की पढ़ाई के साथ साथ कुछ और पढ़ाई मेडिकल पैरामेडिकल कोर्सेज की हो रही, सिर्फ MBBS हो रही है? सारे ही हो रही है। अभी आपके पास यहाँ पे कौन कौन से कोर्स हैं? कोर्स के बारे में तो ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है, क्योंकि मेडिकल डिपार्टमेंट से हम हैं नहीं, तो ये तो वही सब बता सकते हैं। अच्छा ये बताओ, आप कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाले देखिए हम लोग बाहर से हैं, जितने भी यहाँ कर्मचारी हैं। वेंसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है, जो एक कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, उसी का एम्प्लॉय हम सभी हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम हुआ धीरेन्द्र कुमार सिंह। धन्यवाद भाई साहब। ये थे हमारे साथ धीरेन्द्र कुमार भाई साहब। ये अस्पताल आप देख सकते हैं, पूरा सा बहुत बड़ा सा भव्य अस्पताल बन रहा है और इसकी सबसे बड़ी खास बात है ये ग्रामीण इलाके में है और अब देखना ये होगा कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। हम धीरेन्द्र भाई साहब के साथ जा रहे हैं, कॉलेज का पूरा भ्रमण करेंगे, घूमेंगे, देखेंगे कहाँ क्या बन रहा है। धीरेन्द्र भाई साहब कुछ कहेंगे आप? ये जो बीच में आप देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन होते हुए, ये कंस्ट्रक्शन एक्चुअली प्राइवेट है, प्राइवेट लैंड है ये। हाँ, हमारी कंपनी का सारा मेडिकल कॉलेज का पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट है। हैंड ओवर देने के ऊपर आ गई ये बात। अभी आजकल में जब भी होगा हैंड ओवर हो जाएगा। प्राइवेट क्या है इसमें? प्राइवेट ये बीच में जो देख रहे हैं आप कंस्ट्रक्शन अभी हाँ। नई है ना, तो ये प्राइवेट लैंड है। तो इनका रास्ता किधर से है? रास्ता इसका बाहर से। ये किसकी ज़मीन है? ज़मीन तो ये राजा साहब का है। अच्छा, क्या बना रहे हैं यहाँ पे? अभी तो मालूम नहीं क्या बना रहे हैं, वो किस पर्पज़ से बना रहे हैं। अभी हम लोग आ रहे हैं कॉलेज के अंदर। ये पूरा कॉलेज का एरिया है, ये आप देख सकते हैं कितना सुंदर और कितना भव्य बना हुआ है। बहुत अच्छा, योगी सरकार की इस मामले में तारीफ करनी पड़ेगी। और हमारा एक और योगी जी से निवेदन है, ऐसे अस्पताल हर ज़िले में प्राथमिकता के साथ बनाए जाएं ताकि लोग प्राइवेट अस्पतालों में लूटें ना, क्योंकि आज के समय में हमारे देश में चिकित्सा और शिक्षा इन दोनों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप हमें राशन दें, बिल्कुल ना दें, बस खाली चिकित्सा और शिक्षा अच्छी दे दें, बच्चों को पढ़ा दें और मेडिकल सुविधा ठीक ठाक हो। बाकी किसी आम आदमी को कोई और चीज़ की आवश्यकता नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये एक ग्रामीण एरिया में बना है और ये इसकी देन है यहाँ के विधायक राज्य मंत्री राजा मेंकेश्वर सिंह। ये उनकी देखरेख में, उनके सौजन्य से बन रहा है। एकेडमिक 100% कंप्लीट है, इसमें पढ़ाई स्टार्ट हो चुका है। अच्छा अच्छा। अब जो बचा है सिर्फ हमारे पास वो हॉस्पिटल, वो भी एक आध महीना के अंदर ख़त्म। कितने बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ पे? अभी यहाँ 100 के आसपास है। अच्छा, ये जो बच्चे पढ़ रहे हैं यहाँ लोकल कुछ बच्चे हैं कि सब बाहरी हैं? नहीं, सभी बाहर ही हैं। अभी सब बाहरी हैं, बस यही तो सबसे बड़ी बात है। ये अस्पताल बनने से लोकल के बच्चे भी यहाँ पढ़ के डॉक्टर बने। आप देख सकते हैं कितना आलीशान हॉस्पिटल है और सबसे बड़ी बात है ये अस्पताल मेडिकल कॉलेज एक ग्रामीण सेक्टर में बना है और इसकी दूरी अमेठी से करीब 50 किलोमीटर है। 50 किलोमीटर की दूरी होने की वजह से एक ये भी चुनौती रहेगी कि दूर दराज के मरीज यहाँ पर कैसे आते हैं। वैसे
अब कोई दिक्कत तो है नहीं, रोड सारी बन गई हैं, रोडें सब अच्छी अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे पेशेंट आए और यहाँ के लोकल लोगों का इसका लाभ मिले, इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा क्योंकि ये जब इतना पैसा खर्चा हुआ है, 300 करोड़ रुपए की लागत से ये अस्पताल बन के तैयार हुआ है और इसका 550 बेड का अस्पताल है, इसके 200 बेड शायद यहाँ पे बगल में रास्ता में है, वहाँ पे चालू हो चुका है। क्यों भाई साहब? और 350 बेड बहुत जल्द ही यहाँ पे शुरू होने वाले हैं। अभी हम तिलोई में हैं। तिलोई अमेठी का है, अमेठी का क्षेत्र है और अमेठी से करीब इसकी दूरी 50 किलोमीटर है। अभी आपने देखा यहाँ पे इतना भव्य मेडिकल कॉलेज बन रहा है, तो हमने सोचा यहाँ के आसपास के लोगों से एक बार बात की जाए कि मेडिकल कॉलेज के बनने से क्या फ़ायदा होगा। और अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं बना था तो ये लोग इलाज कराने कहाँ जाते थे? दादा, इतना बढ़िया मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कुछ फ़ायदा हुई? बहुत बढ़िया फ़ायदा होगा, बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं बना था तो इलाज कराने के लिए कहाँ जाना पड़ता था? लखनऊ। लखनऊ के पहले कोई ऑप्शन नहीं था? कोई ऑप्शन नहीं। अच्छा, एक बात और बताओ, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा, बाहरी लड़का पढ़ रहे हैं, यहाँ डॉक्टर बन रहे हैं, तो क्या अपने सबके घर के लड़का डॉक्टर बन पाई हैं यहाँ पढ़ के? हो सकता है बन जाए, कोई मुश्किल बात नहीं। पढ़ाई करे पड़ी थोड़ा ज़्यादा। दादा, चाय पी रहे हो? और बताओ, पहले नाम बताओ अपना। हमारा नाम हौसला प्रसाद। हौसला प्रसाद। हौसला प्रसाद। ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, इसका क्या फ़ायदा होगा? फायदा है हम लोगन का बाहर न जाए पड़े, यही फायदा है। अच्छा, फ़ायदा है। अब और जो लड़के पढ़े लिखे वही हैं वो यहाँ डॉक्टर बन गए हैं। अच्छा, कोई रोजगार बढ़ी कि ना बढ़ी? चाय दुकान बढ़िया चली? बहुत ज़्यादा बढ़े, बहुत बढ़े। अच्छा, अब असली बात बताओ, माहौल का है? 2027 चुनाव गया, ये तो माहौल न पता तो बोले कुछ। अब माहौल तो जहाँ तक ख्याल ठीक है कि अब जोगिन के योगी का माहौल है। योगी क्या तो ठीक है, राजा साहब को बताओ, विधायक जी का क्या माहौल है? ये तो इनका तो ठीक है, इनका तो कोनो बात नहीं। बीजेपी अब की फिर जीते। ऐसा तो नहीं आपके पड़ोसी हैं तो आप बता रहे हो ठीक है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं। ठीक है, बढ़िया है। हम कोनो पार्टी बात नहीं, कोनो पार्टी में नहीं ना, और नेता ये भी नहीं करें। कई आदमी है विधायक जी, अच्छे, ठीक है, बढ़िया आदमी। हाँ सुना। हम लोगों के लिए तो बढ़िया ही है भाई। हम तो मतलब ना हम लोगों के यहाँ वोट मांगने जाते हैं ना कुछ, कहते हैं हमारा घर है, हम लोग बराबर मतलब देते। प्यार के नाते वोट मांगने नहीं आते, हमारा घर है। हाँ, हमारा घर है, हम लोग बराबर वोट देते हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी से यहाँ कौन प्रत्याशी है? दावेदार कौन है? अभी तो हमें नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके पहले कौन था? इसके पहले तो ये एक मुस्लिम थे। अच्छा, कांग्रेस के थे? नहीं, सपा से। इसके पहले यहाँ विधायक यही राजा साहब थे कि सपा का विधायक था? नहीं, राजा साहब थे। राजा साहब। राजा, मतलब ये दूसरी बार लगातार विधायक राजा साहब बने हैं। हाँ, दूसरी बार। भैया, क्या माहौल है? बढ़िया बाबू। नाम क्या है आपका? राजकुमार यादव। तो यादव जी वोट क्या दे हो? राजा साहब को दे हो, सपम दे हो? राजा साहब। राजा साहब को दे हो? अरे तुम तो यादव हो, राजा साहब कैसे वोट दे हो? हमारे राजभवन के चिलुली के वही राजा साहब खानदानी हैं। मतलब यादव होके तुम राजा साहब को भाजपा में वोट करोगे? हाँ। यहाँ हमने भैया बहुत सारे यादव भाइयों से ही बात की, वो भी राजा साहब को ही भाजपा में ही वोट करेंगे। और एक हमारे साथ नौजवान साथी, इनसे ही बात करेंगे। भैया, क्या माहौल है? बहुत बढ़िया है। अच्छा, ये बताओ, जो अस्पताल बन रहा है मेडिकल कॉलेज, से कुछ फ़ायदा है? हाँ बिल्कुल। नाम क्या है आपका? सुनील विश्वकर्मा। तो 2027 का माहौल है? बढ़िया नहीं, राजे साहब ही हैं। राजा साहब हैं। हाँ, हमें ही तो यही छाए हैं। और दादा पुराने आदमी ही बढ़िया बात बताई हैं। दादा बताओ, क्या हाल चाल? बढ़िया है। नाम क्या है आपका? सालिक राम मिश्रा, ग्राम पूरे लाल मिश्र, मौजा लदौरिया, तिलोई अमेठी। ये मेडिकल कॉलेज बन रहा है जी, ऐसे कुछ इलाज का आराम हुई, राहत मिली? बहुत राहत मिलेगी। हम लोग इसमें काम भी किए हैं, वर्कर हैं उसमें। अच्छा जी, तो क्या निर्माण कार्य में किए? निर्माण में किए हैं निर्माण हमने में अपने, किए जी। तो चुनाव माहौल ठीक है? बढ़िया है। हमारे यहाँ के राजा साहब ठीक हैं। राजा साहब लड़के कल तिलक है, जी न्योता मिला कि नहीं मिला? जी, मिला न्योता? घर में कौन से न्योते की बात है, घर मिले की या बात। ना मिले। घर की बात है यहाँ पे सब। और हमारे दुकानदार साहब भैया है ना, बोलियो। दादा का हाल चाल? जयराम। और सब बढ़िया है? बढ़िया। ये बताओ, मेडिकल कॉलेज बन रहा है क्षेत्र में? हाँ, यही तो बन रहा था। बढ़िया है, आराम है? हाँ, आराम है। और राजा साहब का हाल चाल? बढ़िया। और हमारे साथ ये भैया हैं, भैया से बात करेंगे। आपके क्षेत्र में इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बनने से क्या बदलाव आएगा? अरे बहुत बदलाव आएगा कि बदलाव आ चुका है। 200 बेड चल रहा है,
हाँ 200 बेड तो कहाँ रास्ता मुँह में चल रहा है ना। रास्ता में नहीं चल रहा है, इसी यहीं से 100 मीटर पे चल रहा है। 200 बेड का अस्पताल चालू हो चुका है, प्लस 350 बेड का भी और होना है, प्लस 50 बेड क्रिटिकल कंडीशन के बेड वो भी तैयार हो रहे हैं। और जो आप बदलाव की बात कर रहे हैं, बदलाव की एक लहर हो गई, चालू हो गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 2027 में बदलाव होगा कि यही रहेगा? कौन? 2027 चुनाव में भाजपा की सरकार बनेगी, पूर्ण बहुमत में, बहुत अच्छी बहुमत में बनेगी, क्या टेंशन आप ना लो। भैया ये हमारे साथ नौजवान साथी आ गए, ये बढ़िया बात बताएंगे। भैया आपके क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बन रहा है इतना बड़ा, उसका क्या माहौल है? बढ़िया माहौल है। कुछ फायदा मिलेगा मेडिकल कॉलेज का? नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। आप कहाँ रहते हैं? तिलोई में। अच्छा, अभी कहीं जा रहे हैं कि यहीं कहीं से आ रहे हैं? नहीं, हमारा घर ये तिलोई पड़ता है। तिलोई में पड़ता है। अच्छा ये बताओ, मेडिकल कॉलेज बनने से क्षेत्र में क्षेत्रीय रोजगार का कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रीय लोगों को रोजगार मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा, बहुत लोगों को मिलेगा। अभी एक सिक्योरिटी गार्ड साहब थे, बोले भैया हमको परमानेंट करा दो, बल्कि हम नहीं करा सकते। उनका ये भी डर था, 10,000 रुपये तनख्वाह मिलती है, वो प्राइवेट सेक्टर से कोई एजेंसी के माध्यम से हैं। तो ऐसा कोई प्रावधान सरकार से आप बोलेंगे ऐसा कुछ होना चाहिए कि इनका भी जो सिस्टम हो मेडिकल कॉलेज की तरफ से हो? नहीं, ये तो ठीक है। जैसे बाहर जाते हैं कमाने, दिल्ली मुंबई जाते हैं, 18,000 रुपये पाते हैं, तो वहाँ पे 8,000 रुपये खर्चा निकाल दीजिए, 10,000 रुपये बाहर। लेकिन ऐसा एक प्रावधान होना चाहिए कि एजेंसी के माध्यम से, अब इनको वहाँ से अगर 15,000 रुपये तनख्वाह मिलती है तो एजेंसी वाले 10,000 रुपये देते हैं, तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए मेडिकल कॉलेज की तरफ से। इनका भी सिक्योरिटी का भी स्टाफ होना चाहिए। नहीं, वो तो होगा, अंदर ही होगा अपना। ये तो पूरा वो होता है ना, क्या नाम है, ऊपर से। हाँ। चलिए, बदलाव हो रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है 2027 में फिलहाल बदलाव नहीं होगा, राजा साहब है, भाजपा ही रहेगी। भाजपा ही रहेगी भैया, भाजपा वाले हैं, भाजपा ही रहेगी। नहीं, भाजपा वाले नहीं है, भाजपा ही रहेगी। भाजपा वाले से मतलब नहीं है, हमको लोगों को विकास से मतलब है। 200 बेड हॉस्पिटल चलता है, मेडिकल कॉलेज चालू होने वाला हो चुका है पूरी तरह से। तो चालू होने में इलेक्शन का समय आ जाएगा। एक बात बताओ, मतलब आपको नहीं लगता ये इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज, करीब 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, ये ग्रामीण क्षेत्र में लाया गया, अगर ये कहीं शहर के आसपास रहता तो उसका लाभ ज़्यादा ना मिलता? कहाँ कहीं इतना लाभ मिल रहा है कि कम से कम सवेरे 1000 आदमियों की भीड़ लगती जी, इतना लगती। सुबह आ जाइए आप 8 बजे। अच्छा, वैसे कन्वेंस की कोई दिक्कत तो नहीं, रोड तो अच्छी है ही है। कोई रोडें बन रही हैं, ये रोड बन गई है, ये रोड बन रही है, बीच की रोड पास हो चुकी है, विधायक जी ने पास करवाया है वो हनुमानगढ़ी की रोड। अच्छा, जब मेडिकल कॉलेज बनने की बात आई तो इसका कुछ विरोध भी हुआ था, शायद विपक्ष ने विरोध भी किया था, ये शहर में बनना चाहिए, यहाँ नहीं बनना चाहिए। जगह तमाम जगह ढूंढी गई, जायश पर ढूंढी गई और वहाँ जायश बहादुरपुर अच्छा, के एक पास। बड़ा मुद्दा और है, ये जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, ये जगह किसकी है? ये जगह वो ग्राम सभा की है। ग्राम सभा की? हाँ, ये मेडिकल कॉलेज, हाँ, ये मेडिकल विधायक जी ने दिया है, अपनी इनकी जमीन है, पुश्तैनी जमीन है। ये भी बहुत बड़ी बात है। मेडिकल कॉलेज बनने के लिए राजा मैंके कोई कास्ट ने नहीं ली उन्होंने। अपनी खुद की जमीन दी, मतलब कोई कास्ट नहीं लिया सरकार से, कोई पैसा नहीं लिया उन्होंने। फ्री में जमीन? जी, फ्री में दिया। उन्होंने कहा हमारी जमीन के बदले हमें जमीन दे दीजिए, हमें पैसा नहीं चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात है। 26 बीघा ज़मीन, 26 के यहाँ लोग 1 फुट ज़मीन नहीं देते, 26 बीघा ज़मीन देना ही बहुत बड़ी बात है। आपके क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बन रहा है इतना बड़ा, कुछ फ़ायदा है? फ़ायदा है, मिलेगा भी। मिलेगा। हाँ, कुछ। नाम क्या है आपका? नाम क्या है आपका? दिनेश यादव। दिनेश यादव। ये बताओ, मेडिकल कॉलेज नहीं बना था इसके पहले, कोई गंभीर बीमारी, कोई एक्सीडेंट, कोई हादसा हो जाता तो इलाज करने कहाँ जाना पड़ता था? लखनऊ। लखनऊ के अलावा यहाँ कोई बढ़िया अस्पताल नहीं था? नहीं। अब उम्मीद है कुछ फ़ायदा होगा। अच्छा, ये बताओ, चुनाव का क्या माहौल है? चुनाव का क्या माहौल है? ये तो अभी तो समझ में नहीं आ रही राजनीति अभी। फिर भी यहाँ तो तिलोई का क्या माहौल है? तुलैम तुम्हारे राजा साहब हैं, राजा में के उनके सपोर्टर हैं। राजा साहब के सपोर्टर हैं। फिलहाल ये राजा साहब का क्षेत्र ऐसा तो नहीं राजा साहब का डर और इसलिए बोल रहे हो? ना, कोई ऐसी कोई बात नहीं। पक्का बात है, राजा साहब सपोर्ट में है? फुल पूरा सपोर्ट। अच्छा, लोग बोलते हैं यादव नाम लग जाता तो सपा का हो जाता, ऐसा कुछ है? यहाँ नहीं है ऐसा, ये तो केवल फालतू बदनाम किए जा रहे हैं, ऐसा नहीं कुछ। हम तो इनके सबके भक्त हैं, खुला भक्त हैं इनके। राजा साहब कुल मिला के हमने यहाँ बहुत सारे लोगों से बात की, डर में नहीं, दबाव में नहीं, लोग ऐसा लगता है राजा साहब से प्यार करते हैं, उसकी वजह से राजा साहब को वोट देते हैं। दादा, आपका क्या कहना है? कोई दबाव नहीं। बट हम भी वही करते हैं, जो हमारे जहाँ भी हमारे राजा साहब रहेंगे मैं उनके साथ हूँ, चाहे सपा जाए, बसपा जाए, मुझे राजा से मतलब है। पार्टी से मतलब नहीं, राजा से मतलब है। ऐसा राजा साहब क्या करते हैं? राजा साहब कितने भक्त हो आप? नहीं, हमें राजा का भक्त हूँ, पार्टी का भक्त नहीं हूँ। अच्छा, राजा के भक्त हो। मैं भी यादव हूँ, मगर मुलायम को बिल्कुल नहीं पसंद करता है। मगर अगर हमारे राजा साहब जाते हैं पार्टी में तो फिर मजबूरी है। मतलब यादव मुलायम को नहीं पसंद करते हो? मैं राजा साहब का, ये यादव हैं लेकिन राजा साहब को पसंद करते हैं। हम क्या है? मेरा नाम पवन सोनी है। पवन सोनी, ये बताओ, आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज बन रहा है, कुछ फ़ायदा है मेडिकल कॉलेज बनने से? आपको क्या लगता है, कुछ फ़ायदा होगा?
अभी तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में फ़ायदा बहुत है, बहुत फ़ायदा होगा। अच्छा, अभी कोई बीमार होता है, कोई क्रिटिकल कंडीशन होती है, इलाज कराने कहाँ जाना पड़ता है? वो रिफल वाले में जाते हैं, उधर जो बगल में बना हुआ है। यहाँ कोई बगल में और बना है क्या? क्या इसके ठीक सामने बना हुआ है। अच्छा अच्छा, इसके सामने बना हुआ है। उसमें जाते हैं। अब वो ये तो ना मेडिकल कॉलेज बना हुआ है, वो रिफल वाला बना है। अच्छा, ये बताओ विधायक जी कैसे आदमी रहा है साहब आपके? अच्छे हैं, बढ़िया है। बहुत नंबर 1 के। तो आगे चुनाव में का माहौल है यहाँ? अच्छा, वो माहौल इन्हीं का रहेगा यहाँ पे, बाकी किसी का नहीं रहेगा यहाँ पे। कल राजा साहब के यहाँ तिलक है, न्योता उता है कि नहीं? पूरे परिवार का है। पूरे परिवार न्योता। इसमें वो नहीं, वो क्या कहते हैं, वो घर में चूल्हा नहीं जलेगा, पूरा परिवार। चूल्हा नहीं जलेगा। कल राजा साहब के यहाँ पूरा भंडारा है, पूरे क्षेत्र का आदमी, तिलोई क्षेत्र का, पूरी विधानसभा क्षेत्र का आदमी यहाँ आएगा। दादा, इतना बड़ा काम हो रहा है आपके क्षेत्र में, मेडिकल कॉलेज बन रहा है, क्या फ़ायदा है? अरे आने वाली पीढ़ी में सब फायदा है। अब इलाज करावे कहाँ जात? अरे अब तो इलाज करा लो, उधरिया जावा जाता है। अच्छा, चुनाव का माहौल है? चुनाव राजा साहब को वोट दी जाए। राजा साहब, नाम क्या है आपका? ध्रुवपाल निर्मल। तो राजा साहब जीत जी हैं अब की? जीत काहे न जी हैं, जब बच्चे वोट दिए तो काहे न जीत जी हैं।